भारत की लगभग 70% आबादी गांवों में बसती है। सामाजिक और आर्थिक मुश्किलों से जूझता ग्रामीण जीवन विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। पहले बहुत ही बदतर स्थिति थी। किसी भी चीज के बारे में जानकारी हमें नहीं रहती थी। हमारे यहाँ दिक्कतें ये थी, राशन टाइम से नहीं देते थे और मूल दाम में नहीं देते थे। हमारे यहाँ महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। बहुत रोक टोक था। अगर निकले तो पर्दे में रह कर निकले, बुर्खा लगा कर निकले, ऐसे ना निकले। पर अब ये स्थितियाँ बदल रही हैं और बदल रही है ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी। दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, आशाओं के पर खुले हैं, प्यारा है समा। दिल चाहे भर लूड़ा और छू आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। ये है उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले का हैरिंगटनगंज ब्लॉक। सख्य, संवाद और सहयोग का ध्येय लिए साथी संस्था ने अक्टूबर 2019 से सितंबर 2022 तक यहाँ की 15 ग्राम पंचायतों में संचालित किया ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम। आज तक पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में जो वंचित समुदाय के परिवार की महिलाएं हैं, उनकी स्थिति में कोई बहुत सकारात्मक परिवर्तन कभी देखने को मिला नहीं, और न ही इस तरह के इस समुदाय या इस तरह के वर्ग या इस तरह का कोई सामाजिक इनके मुद्दों को लेकर के कोई संगठन या आंदोलन कभी खड़ा हुआ। इस स्थिति को देखते हुए साथी ने इसकी शुरुआत करी और ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का एक विचार लेकर के महिला सशक्तिकरण के काम की शुरुआत करी। जब 2019 में साथी संस्था आई तब हमें पता चला कि हम भी कुछ हैं और हमारे लिए इतनी योजना बनी है, हमें कुछ पता ही नहीं है। कार्यक्रम जब से हमारे यहाँ चल रहा है तब से हम लोग जो है बहुत जागरूक हो चुके हैं। कार्यक्रम की सफलता का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अब ये महिलाएं उनके हित में चल रही सभी सरकारी योजनाओं की पूर्ण जानकारी रखती है। उन्हें राशन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में सब पता है। वे स्वयं अपने रोजगार हेतु जागरूक हैं। पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर वे स्वयं अपनी मांगे रखती है और एक प्रगतिशील जीवन की ओर चल रही है। मैं अपने घर से और घर से बाहर निकल के कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। जब मुझे नारी संघ मिला तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी मंजिल मुझे मिलने लगी है। संगठन बनाने से इतनी जानकारी मिल चुकी है कि जैसे हमारे यहाँ जो है कि राशन कार्ड के बारे में जानकारी और महिला सशक्तिकरण महिलाएं आगे कैसे बढ़ें, आवास के बारे में जानकारी, सारी हमें संगठन से जुड़ने के बाद ही हम लोगों को बहुत जानकारी मिली। साथ ही संस्था की परियोजना टीम ने 30 सदस्यों का चयन कर उन्हें ट्रेनिंग देकर गांवों में 5071 परिवारों का बेसलाइन सर्वेक्षण करवाया। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में महिला सदस्यों की सहभागिता के लिए सबसे पहले उन्हें इसके प्रति जागरूक किया गया। जब हम लोग कार्यक्रम को स्टार्ट किए तो शुरुआत में संगठन बनाने का प्रोसेस जब शुरू किए तो छोटे छोटे ग्रुप में लोगों को इकट्ठा करना, गृह भ्रमण के दौरान लोगों से बातचीत करना, उनको मोबिलाइज करना। क्योंकि यहाँ का जो परिवेश था वो बिल्कुल अलग था, विपरीत परिस्थितियाँ थीं, लोग ठगी का शिकार हुए थे, संगठन के नाम से लोग भगते थे। पहले लोग ऐसे सोचते थे कोई कंपनी होगी आके चली जाएगी, लेकिन कंपनी नहीं थी। जब हमें अपने आप को एहसास हुआ कि नहीं, ये हमें योजना के बारे में बताएगी, हमें जागृत करेगी, तब हमने कहा, तब हमारे मन में आया कि ऐसा है कि हम मेरे अकेले तक नहीं होने चाहिए, पूरी गांव की महिलाओं को पता होना चाहिए कि सभी क्या कर सकते वो हैं। हमारे यहाँ इतनी स्थिति खराब थी कि मुस्लिम और हिंदू लोग जो है इकट्ठा नहीं बैठते थे।
पहले संगठन में 15 महिलाएं, 10 महिलाएं इस तरीके से मीटिंग में आने लगी, बातचीत करने लगी। यहाँ तक कि कोई महिला मीटिंग के दौरान आके बैठी है, बातचीत कर रही है, घर पे उसका पति आया, देखा महिला नहीं है, आया मीटिंग से, उसको उठा लिया और लेके चला गया। पहले खड़े होकर दूसरे के दरवाजे पे खड़े होकर सुनने लगे। जब उनके बताने पे हमें कुछ लगा कि हाँ ये प्रोग्राम, ये मीटिंग कैसी हो रही है, किस चीज़ की हो रही है, तो हम मतलब धीरे धीरे करके उस मीटिंग में जाने लगे। फिर उस मतलब इसमें नारी संगठन में हम खुद भी जुड़ गए। छुप के पहले जाती थी, लेकिन फिर जब जानकारी मिलने लगे, आके घरे बताने लगे कि ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है साथी संस्था में, तो हमारे घर वाले भी नहीं रोकने लगे, हम भी जाने लगे फिर उसमें। इस प्रकार समुदाय को जोड़ते हुए ग्राम स्तर पर 80 महिला संगठन, पंचायत स्तर पर 15 नारी संघ और 1 ब्लॉक पैरवी समूह का गठन हुआ। पूर्वा स्तर संगठन से जो मुद्दे आते हैं, जो मुद्दे पूर्वा स्तर संगठन नहीं रिजॉल्व कर सकता है, वो पंचायत स्तरीय संगठन में उसको रखता है और पंचायत स्तरीय संगठन उसको पंचायत स्तर पे पैरवी करता है। जो मुद्दे ऐसे 15 पंचायत में जो पंचायत स्तर पे नहीं पैरवी हो पाते हैं, जिनके लिए ब्लॉक स्तर या जिले स्तर पे पैरवी करने की ज़रूरत होती है, तो हर नारी संघ से 2 महिलाएं ब्लॉक स्तरीय पैरवी दल में सदस्य हैं। वो महिलाएं अपना ब्लॉक पैरवी दल में उस मुद्दों को लेके आती हैं और वहाँ पे चर्चा करती हैं, निर्णय होता है और उसके बाद पैरवी करती हैं। जब से भी जो है साथी संस्था ने अपना काम शुरू किया है, तब से गांव की महिलाओं में बड़ी जागरूकता आई है। हर समय मीटिंग होना, महिलाओं को जागरूक करना, जीपीडीपी में हमारी मदद करना, पात्र व्यक्तियों के योजना चयन में जो है इनकी भूमिका बड़ी अच्छी है। अपने हक और अधिकार की लड़ाई विभिन्न माध्यमों और फोरमों पर कर रही हैं, जिससे उनका और उन गांव का विकास भी हो रहा है और उनका भी विकास हो रहा है। अभी कार्यक्रम शुरू हुए कुछ ही समय हुआ था कि संपूर्ण विश्व को कोरोना महामारी का ग्रहण लग गया। हर तरफ भय, मृत्यु और अनिश्चितता। ऐसे में नारी संघ द्वारा छोटे छोटे समूह में कोविड से बचाव की जागरूकता का कार्य किया गया। सब उम्मीदों पे पानी फिर गया। जब हम सोचने लगे अब क्या होगा, हमारी तो सारी उम्मीदें ही गिर गईं। लॉकडाउन हो जाने के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल पे बातचीत करना शुरू किया और ये एक मैसेज देना शुरू किया कि कोरोना से कैसे बचें, ये परिवार तक मैसेज कैसे पहुँचे लोगों तक। हम लोग फ़ोन पे संपर्क करते रहे बराबर और लोगों से फ़ोन पे बातचीत होती रही। मास्क भी नहीं उपलब्ध था, लेकिन जो लीडर तय हुई थी उन्होंने जो है घर के से दुपट्टा बांध के, साड़ी का पल्लू बांध के, इस तरीके से लोगों को जाके मोटिवेट करने का काम शुरू किया। साथी संस्था द्वारा नारी संघ के माध्यम से कोरोना की प्रथम लहर में मास्क, साबुन, सैनिटाइजर और सूखा राशन वितरित किया गया। जिस परिवार में मैं गई, कोरोना तो बहुत दूर की बात रही, लगता था लोग भूखमरी से ही मर जाएंगे। जब दूसरी लहर आई, 2500 परिवार को बीज दिया गया, 2500 परिवार को राशन दिया गया। इस तरीके से धीरे सब कुछ होने लगा। इस पूरे राशन वितरण प्रक्रिया में पूरा लीडरशिप लीडरों का ही था, नारी संघ लीडर का था। साथी संस्था ने स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर दूरस्थ क्षेत्रों में कोविड से बचाव की जानकारी ही नहीं, बल्कि एक सच्चे साथी की तरह कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित करने तथा दुर्गम स्थानों पर टीकाकरण शिविर भी आयोजित करवाएं। उनके घर जाकर के मास्क लगा के हम लोग उनसे भी बात करते कि आप वैक्सीन लगवाइए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बैन द्वारा प्रचार करते थे हर 15 ग्राम पंचायत में। उसके बाद वहाँ पर जाके मैं स्वयं कोरोना के बारे में, कोरोना के वैक्सीनेशन के बारे में हम लोग उनको बताते थे। तीसरी लहर से बचाव की तैयारी में आशाओं को पल्स ऑक्सीमीटर दिए गए, जिससे तबीयत बिगड़ते ही वे गांव में प्राथमिक जांच कर सके। जब कोरोना आ गया तो बच्चों की जो शिक्षा थी वो एकदम से रुक गई थी, स्कूल भी बंद हो गए थे और मैं मतलब पढ़ाना चाहती थी बच्चों को, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो इस वजह से सब लोगों ने मुझे चुना भी पढ़ाने के लिए। कुछ लोगों के घर गई तो वो लोग, कुछ लोग तो भेजना चाह रहे थे, कुछ लोग तो डर रहे थे कोरोना की वजह से। फिर हमने कहा मतलब इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग दूरी बना करके बच्चों को बैठाएंगे और निःशुल्क पढ़ाएंगे आपके बच्चों को। धीरे धीरे जब बच्चे आने लगे और उनकी पढ़ाई में भी सुधार होने लगा, तो उनके घर वाले और सारे बच्चे भी जो नहीं आ रहे थे वो भी आने लगे। और फिर इसी साथी संस्था द्वारा एक ई विद्या लोका आया,
इस डिजिटल स्कूल के माध्यम से हम लोग पढ़ा रहे हैं अब इस समय। कार्यक्रम का सही संचालन तभी संभव है जब इससे जुड़े सभी सदस्यों को मुद्दों की सही जानकारी हो। इसके लिए टॉप डाउन अप्रोच को अपनाते हुए साथी द्वारा नारी संघ की अगुआ यानी लीडर्स को 8 विषयों पर गहन प्रशिक्षण दिया गया। ये एक ऐसी बात रही जिससे जो मैसेज हम लोगों ने उन लीडर को दिया, 177 लीडर को, वो 177 लीडर 2494 महिलाओं तक पहुंचाए। और उसका असर ये रहा कि महिलाओं में ये जागरूकता हो गई, लोगों में ये जागरूकता हो गई कि किस योजना के लिए कौन पात्र है और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसके लिए लगने हैं। ट्रेनिंग तो हम अकेले जाते थे, लेकिन हम वहाँ से जब ट्रेनिंग से आते यहाँ पर बताते कि ऐसी ऐसी बात हमें जानकारी मिली है, इतनी योजना चली है, इस बारे में जानकारी मिली है, आप लोग इसके बारे में बोल सकती हैं या अपने अपने हक के बारे में बात कर सकती हैं। फिर ये साथी संस्था में समझाए योजना के बारे में, ये सब जात पात के बारे में भी बताया। फिर सब लोग इकट्ठा होने लगे, हिंदू मुस्लिम सब लोग इकट्ठा होकर खाने पीने लगे और बैठने लगे, मीटिंग होने लगी। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम था प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम संसाधन केंद्र की स्थापना। स्वयं सेवक महिलाओं द्वारा इसके संचालन से नारी संघ के परिवारों को योजनाओं की पात्रता, प्रक्रिया एवं प्रावधान की जानकारी दी जाती है तथा इनकी प्राप्ति के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन करने में भी पूरा सहयोग किया जाता है। जो ऑनलाइन हमारे पास हो सकते हैं वो चीज़ हम अपने टैब जो हमें साथी द्वारा मिला हुआ है उससे हम करते हैं, नहीं तो जो चीज़ नहीं हम कर पाते हैं वो हम लोग CSC पर ले जाकर उन महिलाओं का, उनके घर के सदस्यों का ऑनलाइन करवाते हैं। पंचायत के साथ मिलना नारी संघ का, नारी संघ की मीटिंगों में ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों को बुलाना, तो इस माध्यम से ये हुआ कि पंचायत के साथ एक कोऑर्डिनेशन हुआ और पंचायत के साथ मिलके नारी संघ ने 15 ग्राम पंचायत में GPDP निर्माण किया। जब से साथी संस्था आई है तब से ग्राम पंचायत को काफ़ी जो है लाभ पहुंचा है, जिससे जो महिलाएं जो हम लोग भाग दौड़ करते थे उससे लगभग आधे से ज़्यादा काम जो है इनका जो है इनके द्वारा किया जा सकता है। अभी अपना स्वयं जो है रोज़गार ढूंढने के लिए जो है काफ़ी आगे आ गई हैं, जैसे मनरेगा में हुआ या कि पंचायत का प्रस्ताव करना हुआ, तो इससे जो है इन लोगों की वजह से जो है हमारा काम थोड़ा सा ग्राम पंचायत का काफ़ी हद तक जो है आसान हो गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जानकारी मिलने पर इन महिलाओं ने समूह बनाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं के सहयोगी पद को संभाला। साथी संस्था में जुड़े या आजीविका मिशन से स्वयं सहायता समूह से जुड़े तो इन्होंने बताया कि मनरेगा होता है, तो हम लोगों का जॉब कार्ड के लिए अप्लाई हुआ, जॉब कार्ड बना तो हम लोगों को काम देने लगे, हम लोग काम करने लगे। योजना का फार्म भरा, 75,000 रुपया उसके लाभ उठाया, उसमें से पैसा जोड़कर बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी की। मिशन के अंतर्गत जुड़ने के बाद हम BC सखी आज हो गए हैं और BC सखी का काम मतलब कि जो है हम ये डिवाइस लेकर घर घर दरवाजे जाते हैं। हम जो वृद्धाओं की पेंशन आ रही है, वृद्धा लोग वहाँ बैंक जाने में असमर्थ है, तो हम उनकी भी घर जाकर उनके यहाँ पेंशन निकाल कर आते हैं। मनरेगा में काम करने के बाद जब पैसा मिलता था तो कभी बच्चों में लगा देते थे, कभी कोई सामान खरीद लेते थे, कभी सिलेंडर भरवा लेते थे, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिली। नारी संघ गठन से लेके महिलाएं बाहर आईं, उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने लायक थी। जो महिलाओं का सम्मान बढ़ा और महिलाओं ने महिलाओं के लिए जो विशेष दिवस हैं जैसे 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस तरीके का सेलिब्रेशन किया। 500-600 की भीड़ में इकट्ठा होके और एक मंच पे एक महिला द्वारा उद्बोधन करना, लोगों को गीत के माध्यम से बताना, नाटक के माध्यम से बताना, बहुत ही बड़ा प्रयास जो है महिलाओं का रहा। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ने महिलाओं को महिलाओं द्वारा संगठन में जोड़कर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ ही उन्हें धर्म, जाति, ऊंच नीच, अंधविश्वास से ऊपर उठकर आपसी मदद और सहयोग के एक मजबूत रिश्ते में पिरोया है। मुख्य रूप से इसमें यह देखा कि हम इस सबसे शक्तिहीन समूह को कुछ शक्तियां अगर किसी तरह प्रदान करें, जानकारी की शक्ति और उसी में है संगठन की शक्ति और उनका अपने
जो उनका परिवेश है उसके बाहर के ज़िंदगी से, बाहर की दुनिया से उनका संबंध स्थापित करने की शक्ति, इन शक्तियों को इन महिलाओं में देख करके हम लोगों ने करने का काम किया है। और इस कार्यक्रम का मूल रूप से उद्देश्य भी यही है और ये आगे निरंतर इसी पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। साथी संस्था की वजह से ही आज हम जानकारी मिली है कि हम अपने बच्चों को अंतर न रखें, महिला पुरुष में भी अंतर न रखें और बच्चों को बराबर शिक्षा दें। महिलाओं का भी बराबर अधिकार है कि बाहर निकल के कुछ काम कर सकें, पुरुषों की बराबरी में काम कर सकें। हम इस योजना के अंतर्गत हम बहुत खुश हैं आज और हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। दिल चाहे